हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज सोच रहे हो कि आप ऐसे क्या सब्जी बन रही है। ब्लॉग स्टार्ट में मैं आपको सब्जी ही दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बन रही है आज हमारी राजस्थान की प्रसिद्ध सांगरी की सब्जी, जो मम्मी ने अच्छे से मसाले की है, दही नहीं डाला है, अमचूर के साथ, अमचूर की खटाई के साथ ये सब्जी बन रही है। और ये जो सांगरी है ना, ये कल रात को ही भिगो के रख दी थी और सुबह इसको कितने 4 या 5 पानी से धोई, तब जाके इसका काला काला पानी होता है वो निकलना बंद हुआ, वरना इसमें बहुत वो, क्योंकि सांगरी का क्या सिस्टम होता है, जब इसका सीजन होता है तो लोग पेड़ों से तोड़ते हैं, फिर उसको पानी में बॉईल करते हैं, फिर छत पे सुखाते हैं। और ये गर्मियों के टाइम होती है, उसी टाइम इतनी आंधियाँ चलती है तो इस पर मिट्टी होती ही होती है। चाहे आप कितने भी साफ़ सुथरी कहीं से भी लेके आओगे ना, तो इस पर तो मिट्टी मिलेगी मिलेगी आपको। तो इसको आप चाहे तो सब्जी बनाते हैं, भिगोने से पहले ही आप 2-4 पानी धो लो और उसके बाद में भी आपको धोना ही पड़ेगा, इसमें काला पानी निकलता ही निकलता है। और यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ आटा, क्योंकि हमें होना है रवाना चंडीगढ़ के लिए। और ये सब्ज़ी है कि लॉन्ग टाइम चल जाती है, जल्दी से ख़राब नहीं होती, इसीलिए हम ये सांगरी की सब्ज़ी अक्सर टिफ़िन में लेके जाते हैं, क्योंकि हमें 2 टाइम का खाना खाना है। क्योंकि अभी हम सुबह 8 बजे घर से निकलेंगे और दोपहर का खाना रहेगा और रात का खाना रहेगा, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा आटा भी एक्स्ट्रा लगा रही हूँ, क्योंकि हमें 2 टाइम की पूड़ियाँ हैं जो बना के ले जानी है। और पापा कुछ चटनी वगैरह वगैरह भी लेके आए, मीठा अचार भी है और सब्जी भी है, तो ऐसे करके काफ़ी सारा खाना हमें साथ में लेके जाना पड़ेगा। और इतनी ठंड थी ना, सुबह हम 6 बजे उठ गए थे, मैं और मम्मी, और सुबह जल्दी जल्दी बस किचन में लगे हुए हैं। और ये भी था कि हमें नहाना भी है, बच्चों को उठाना है, तैयार करना है। पर नहाने का तो सच पूछूँ ना, तो ये मन ही नहीं कर रहा मेरा 1% भी। ऐसा ही लग रहा है कि बस मैं फटाफट जाऊँ और कपड़े चेंज कर लूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। मैं हूँ जो बेल रही हूँ और पूजा सेक रही है। अक्सर हम दोनों जब होते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि मैं बेलती हूँ, पूजा सेकती है, तो थोड़ा फटाफट से हो जाता है। और इसके बाद में बस नहाने का काम रहेगा, तो मैं जाती हूँ फटाफट नहा के आती हूँ। हेलो दोस्तों, तो अभी हो रहे हैं हम लोग रवाना, टिफ़िन वगैरह बन गए हैं, सबका खाना वानी एक बार के लिए हो चुका है। और अंकल जी हमें पहुंचा के आएंगे जोधपुर, और मम्मी भी हो गए रेडी, और आंटी जी रहेंगे अभी फ़िलहाल अकेले यहाँ पे, क्योंकि पूजा भी कल या परसों में रवाना हो जाएगी। और 5-7 दिन बाद में टीना जी भी चले जाएंगे, तो आंटी जी, पापा, अंकल जी, टिप्पी जी, 4 लोग रहेंगे। तो आंटी जी, आपको मेरी याद आएगी नहीं आएगी बताओ। आई ये कमरा में चला है, क्योंकि 20 दिन या 15 दिन मैं रही हूँ ना, जितने भी इसी रूम में रही हूँ मैं, ऊपर भी कभी कभार गई हूँ। सोरू को ना, सोरू को दादाजी के फोन की याद आएगी सबसे ज्यादा। तो किसकी, माँ की आएगी? एग्जाम है ये। सबसे ज्यादा किसकी याद आएगी सोरू? सबसे ज्यादा किसकी याद आएगी तुझे? माँ की याद आएगी। अच्छा, तो रोना बंद कर, रो मत अब। वैसे 2 महीने बाद छुट्टियां होंगी तो वापस आना है। दादी माँ तो साथ ही है और माँ भी आएगी चंडीगढ़ घूमने। क्यों करा सर भाई होता तो सर भाई होता सर लड़कियों की थोड़े दिन हमारे भी और दिन हमें मन रो जाता। टीना वो भी ऐसी रोएगी जब जाएगी तब। टीना वो एक रात पहले ही रोना चालू हो जाती है।
तो फ्रेंड्स हम रवाना हो रहे तो सोरू इतना रो रहा था और आंटी जी भी रो रहे थे कि बच्चों की तुम सबकी बहुत याद आएगी, मैं अकेली रहूँगी। और मुझे जब कोई ऐसे रोता है ना तो उनको देख के पहले रोना आता, मेरा कंट्रोल ही नहीं होता बिल्कुल भी। ऐसे रो मत, फिर माँ भी रोती है ना, माँ को बोलना मैं छुट्टियों में वापस आ जाएंगे, रो मत, अपना ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स हम लोग खा रहे हैं भुजिया और हम लोग पहुंच गए हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन। ये भुजिया हम घर से ही लेके आए, घर पे हम खाना खा के नहीं आए, तो रेलवे स्टेशन पहुंचते ही हमें भूख लग गई थी। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आराम से बैठे थे, हम लोग क्या थोड़ा आधा घंटा भर पहले आ गए थे। और हम जैसे रेलवे स्टेशन उतरे तो हमें पता चला था कि जो हमारी ट्रेन है वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो अंकल जी ने बोला कि आप लोगों को मैं सारा सामान है वो सारा हमारे जहाँ प्लेटफॉर्म ट्रेन आएगी वहीं पर रखवा के चले गए थे। और जैसे ही अंकल जी गए और थोड़ी देर बाद में पता चला कि ट्रेन है वो 1 नंबर पर आएगी, क्योंकि कई बार ना सेम टाइम पर चेंज कर देते हैं प्लेटफॉर्म। तो वही हम लोगों के साथ हुआ, तो बड़ा ही गंदा हुआ क्योंकि इतना सारा सामान है और हमें वापस 1 नंबर पे जाना है। तो पापा शायद देख रहे हैं कि कंफर्म करने गए हैं कि क्या 1 नंबर पे आएगी या 2 नंबर। तो फ्रेंड्स हमने कुल्ली किया है और हाँ लो मम्मी ओट लो, हमारा सामान आगे चला गया, हम पीछे रह गए। भाई ऊपर क्या कर रहा है देखो तो। गई थी भूख तो बस सांगरी सब्जी रोटी खा रहे हैं। ये चटनी जो स्पेशल है पापा लेके आए थे। तो फ्रेंड्स हम लोग जैसे ट्रेन में बैठे और हमें तो तेज़ सी भूख लगी हुई थी क्योंकि हम घर पे खाना खा के नहीं आए थे। तो सबसे पहले हमने खाना खाया और फिर भाई साहब मैं तो सो गई थी क्योंकि पापा साथ में होते हैं तो मुझे बच्चों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स हमें डायरेक्ट ट्रेन चंडीगढ़ की मिली नहीं थी, हमें ट्रेन मिली अम्बाला से, जोधपुर से अम्बाला। और अम्बाला पहुंचने का टाइम था ना वो बड़ा गंदा था, सुबह 3:30 बजे हम लोग अम्बाला पहुंचे और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी उस टाइम, मतलब मैं बता नहीं सकती, बच्चे वगैरह सब सो रहे थे तो सबको उठा के मतलब जाना अच्छा था पर आना बहुत मुश्किल हुआ हमारा। दादाजी को देख के रुक जा, ये चॉकलेट भी देना साथ में, हाँ ऐसे बोलना, रुक जा तेरी फ़ोटो लेती हूँ, मेरे सामने देख, मेरे सामने देख, ये चॉकलेट तो गिर गई, सामने देख, सामने देख ले। दादाजी को क्या बोलेगा, क्या बोलेगा कि आपके लिए गिफ्ट। तो फ्रेंड्स मैं लगा रही हूँ आटा, किचन हमारा जैसे कि देख रहे हो पूरा फैला हुआ पड़ा है, कुछ सामान हम लेके आ गए और कुछ पहले से था पूरा किचन। वैसे तो इन्होंने पूरा इस बार साफ़ करके रखा था। मैंने पालक मटर की सब्ज़ी बनाई है और फर्श थोड़ा सा गंदा है तो मैं सोच रही कि बर्तन करके इसको मैं पूरा धो लेती हूँ। बस दादाजी को देख के फिर खुद ही लेके आ गया खाने के लिए। ऐसे मैं आधा करके देती हूँ, बेटा दांत में कीड़े पड़े हुए हैं। ये शायद कोई चिकू के पापा को कहीं मिला है तो चिकू दादाजी को देने गया था। यार उसको। तो फ्रेंड्स ये क्रिकेट किट है ना, ये टिप्पी जी का है जो कितना आंटी जी ने संभाल के रखा था। ये सोरू को दिया है कि टिप्पी जी के तो छोटा हो गया और सोरू क्रिकेट खेलेगा तो काम आएगा, पर पापा के आगे रो के चिकू ने ज़बरदस्ती पहना है और अब चला भी नहीं जा रहा। ये है जो पापा लेके आए थे, सेक्टर में बहुत ही बड़े बड़े अच्छे से फूलते हैं। और ये जो पापड़ खारा होता है जो खींचिए का खारा बोलते हैं, ये मैं ढोकली उनमें सब में यूज करती हूँ। तो ये अक्सर वहीं से लाती हूँ, ये अंकल जी लेके आए थे पाली से। और इसमें है पंचकुटा सांगरी की जो सब्ज़ी बनाई थी रास्ते में, उसी का पापा ने 2 पैकेट लाए थे, एक यहाँ के लिए और एक सफ़र के लिए। और मिलवाती हूँ चिकू के पापा से, आराम से बैठे अपना फ़ोन देख रहे हैं। ये है चिकू के पापा। लो ऊपर हो, सही बैठो यार, सही बैठो यार। तो बताइए कैसा रहा आपका 15 दिन रहे या 18 दिन? जिंदगी का सुकून था 15 दिन में। अरे भगवान, मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, फ़ोन चलाओ, टीवी देखो, जब मर्जी सो, जब मर्जी उठो, यही तो। बहुत मुश्किल दिन थे। अच्छा जो हमने निकाल लिए। अच्छा, खाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई होगी। सब दिक्कत थी। ऐसे चाय लेके कौन आता है? सर्दी भी बहुत थी। सर्दियाँ तो अभी भी खतरनाक वाली पड़ रही है, सुबह वैसे लग रहा है दिन रात एक जैसे ही लग रहा है मुझे तो।